लेकिन मैं ठगने के ऊपर पहनता हूं, जोकर दिखता हूं, लेकिन अल्लाह के रसूल की इताअत करता हूं। मैं जानता हूं चारों मजहब में ठगने के ऊपर पहनना सुन्नत है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूं फर्ज है। लेकिन कोई भी मजहब यही नहीं कहता है कि ठगने के ऊपर पहनना हराम है। तो यकसानियत क्या है? ठगने के ऊपर पहनो, अफजल है या फर्ज है, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई भी मजहब आके ये नहीं कह सकता कि जाकिर नायक ठगने के ऊपर क्यों पहन रहा है। तो वेन डायग्राम फॉलो करो। मैं क्या करता हूं? ठगने के ऊपर पहनता हूं। जितने मेरे वहां काम करते हैं मुलाजिम, सब मर्द के लिए फर्ज है। अगर आप डॉक्टर जाकिर नायक के इदारे में काम कर रहे, ठगने के ऊपर पहनना फर्ज है। आप उसको सुन्नत मानते, नो प्रॉब्लम, मैं उस पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। ये मेरा ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड है। टोपी पहनना फर्ज नहीं है। कुछ बोलते मुबाह, कुछ बोलते सुन्ना है। मेरे कंपनी में अगर आप बॉम्बे में काम करते थे, 500 लोग काम करते थे, उससे तकरीबन 400 मर्द थे। हर एक के लिए फर्ज था दाढ़ी रखना, टोपी पहनना, ठगने के ऊपर। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम में फर्ज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कहता। ये मेरे इदारे का उसूल है ताकि लोग इस्लाम के करीब आए। मैं कोई इदारे में जानता नहीं हो सकता है कि जिसमें इतनी सख्ती है कि नमाज पढ़ना फर्ज है जमात के साथ, ठगने के ऊपर पहनना फर्ज है, सिर ढकना, टोपी पहनना फर्ज है, दाढ़ी रखना फर्ज है। कितने भी अच्छे मुलाजिम हो, इसको फॉलो नहीं करेंगे, आपको इदारे से निकाला जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि इस्लाम में सिर ढकना फर्ज है, ये नहीं कह रहा हूं। ये मेरे इदारे का उसूल है, मेरे इदारे में फर्ज है। अगर आप मुलाजिम करते हैं तो मैं एकदम एक्सट्रीमिस्ट हूं, एक्सट्रीमिस्ट हूं। तो हम मुसलमान को जो चीज में यकसानियत है उस पर अमल करना चाहिए। तो जब मैं ये कहा कि अक्सर लोग ये कहना चाहिए कि मैं ही सही हूं के बदले मैं भी सही हूं, तो मेरा ये मतलब था। आप मेरे मतलब को गलत मानी लेके 3 घंटे का लेक्चर दे रहे, 2 घंटे का लेक्चर दे रहे, एक सेंटेंस से आप उर्दू समझते ही नहीं। मेरी उर्दू तो कमजोर है, मेरी उर्दू कमजोर है, लेकिन उर्दू में अगर मैं कहूंगा कि मैं भी सही हूं, उसका मतलब नहीं कि सब सही है। इसका मतलब है कि मैंने तहकीक किया हूं, मैं मेरे तहकीक पे अटल हूं। आप जो कहते हैं सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उस पर हम बहस बाद में करेंगे। वो एक अलग मैदान है, एकेडमिक डिस्कशन अलग है। मैंने कहता हूं मत करो, वो एक अलग मैदान है। पहले नमाज के वहां तो लेके आओ। मुसलमान नमाज पढ़ने नहीं आ रहे। कितने फीसद लोग 5 बार नमाज पढ़ते मस्जिद में, उस पे लेक्चर दो। तो इस पाकिस्तान में शायद मेरा आखिरी तकरीर होंगी। तो जिस तरीके से माशाअल्लाह दिगर इदारे जो कुरान मजीद की माशाअल्लाह आयत पे अमल करे, मुझे बेहद खुशी हो रही है। और अगर सारे मुसलमान दावत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दो, कुरान और सही हदीस की तरफ दो, तो 100% इख्तिलाफ हल नहीं होंगे, अक्सर तो हल हो जाएंगे। 100% हमारे प्रॉब्लम हल नहीं होंगे, अक्सर तो हल होंगे। उसके लिए एक अलग मैदान है, इल्मी मैदान।
तो ये दूसरी शर्त थी, दूसरा तरीका था ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना। तीसरी स्ट्रैटेजी, दावा की तीसरी स्ट्रैटेजी और दावा का तीसरा तरीका। दावा का तीसरी स्ट्रैटेजी, तीसरा अहम पहलू, तीसरा तरीका, मैंने मेरे तकरीर के शुरू में तिलावत की थी कुरान मजीद की आया, सूरा नहल, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching.